स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल डरगो केयर फार्मा में, जहां आप पाते हैं दवाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर से लेकर पैर तक की सभी बीमारियों और उनके इलाज के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिर दर्द के बारे में। अगर आपको सिर दर्द की समस्या हो रही है तो आप ईजिली कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ स्पेशल मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जीरोडॉल पी, एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामॉल इसका कॉम्बिनेशन है। और एक टेबलेट और आप ले सकते हैं जिसका नाम है कम्बीफ्लाम, आइवोफ्रेन और पैरासीटामॉल। और एक टेबलेट और आप ले सकते हैं जिसका नाम है सोमो, निमोसिलाइड और प्लस पैरासीटामॉल। ये तीनों ही मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको लेने से आपका सिर दर्द ठीक हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन होता है कि सिर के आधे भाग में दर्द होता है, आँखों के ऊपर सुई की तरह चुभन होता है। इसे हम माइग्रेन कहते हैं। इसके लिए आप एंटी माइग्रेन टेबलेट का यूज कर सकते हैं। इसमें आप वासोग्रीन टेबलेट, डोम्प्रिडोन टेबलेट और ग्रेनिल टेबलेट का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाएं हैं माइग्रेन के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं सर के निचले हिस्से यानी आँख के बारे में। अगर आपके आँख में इन्फेक्शन है, आँख में लाली है, आँखों में खुजली हो रहा है, तो आपको एंटीबायोटिक आई ड्रॉप सजेस्ट करूँगा। इसमें सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप, मोक्सीसिप डी आई ड्रॉप और इसके अलावा डेक्सिन आई ड्रॉप का यूज आप कर सकते हैं। जनरली आप इन ड्रॉप का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी आंखों में ज़्यादा दिक्कत है, आपका आंख ज़्यादा लाल है या आपकी आंख में चोट लगी है या कोई और दिक्कत है, तो इन दवाओं को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लें। ये आपके लिए ज़्यादा उचित होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कान के बारे में। अगर आपके कान में फोड़ा है, फुंसी है, कान में दर्द है, कान में खुजली हो रहा है, कान बह रहा है, कान में इन्फेक्शन है या कान में सूजन है, तो इसके लिए जो मैं आपको दवा सजेस्ट करूँगा वो दवा है ग्लेबाइटिक। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। अगर आपका कान बह रहा है और कान में खुजली हो रहा है, फोड़ा फुंसी या किसी प्रकार की इन्फेक्शन है, तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी दवा है कैंडीबाइटिक। और एक और दवा की बात मैं करूँगा ऑक्टेक एसी ईयर ड्रॉप। ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें से कोई एक दवा आप लें और जनरली आप इसी को यूज करें। लेकिन इसके अलावा कुछ और एंटीबायोटिक भी आप ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कान में सूजन है, कान बराबर बह रहा है या इन्फेक्शन है, तो इसके लिए आप कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट्स भी ले सकते हैं जिसका नाम है सिप्लॉक्स 500, एल्थ्रोसिन 500, मेगाफेन 500। इसमें से कोई एक एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप जीरोडॉल एसपी टेबलेट का यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कान में यूज होने वाले एंटीबायोटिक्स और दर्द के टेबलेट। अब हम बात करते हैं नाक से संबंधित बीमारियों के बारे में, जैसे सर्दी, जुखाम, नाक का बहना। इसके लिए आपको कुछ दवाएं मैं सजेस्ट करूंगा जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आपको जुखाम है तो आप बिग सेक्शन 500 की गोली ले सकते हैं, या आप सोमो कोल्ड ले सकते हैं, या आप डी कोल्ड ले सकते हैं। इन तीनों दवाओं में से कोई एक टेबलेट एक आप ले सकते हैं जिससे आपका जुखाम ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा भी दिक्कत है, सर्दी जुखाम के साथ साथ वायरल इन्फेक्शन भी है, तो आपको एंटीबायोटिक टेबलेट भी लेना पड़ेगा। इसमें आप सिफेक्जिम ले सकते हैं, सिफेक्जिम 200 टेबलेट। इसका जो मार्केट में ब्रांड नेम है जीफी 200 के नाम से मार्केट में आता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं इसके साथ साथ, और इसका यूज करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं मुंह से संबंधित बीमारियों के बारे में।
आपके मुंह में अगर अल्सर है या मुंह में छाले पड़े हैं, निनाव है, इसके बारे में कुछ दवाएं मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं। मुंह के छाले के मुंह को छालों यानी अल्सर घाव को ठीक करने के लिए आप जो है सबसे पहले बीकासूल कैप्सूल का यूज कर सकते हैं, या मुंह में अगर छाले या घाव ज़्यादा हो तो आप ओरा फास्ट एंटमेंट आता है उसका यूज कर सकते हैं। अगर जीभ में निनाव है तो आप बोरेक्स ग्लिसरीन का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं और उस एंटीबायोटिक का नाम है सिप्लॉक्स 500। इन सभी दवाओं का अगर आप यूज करते हैं तो आपको आपके छाले जो हैं बहुत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं चेस्ट पेन के बारे में। अगर आपके चेस्ट यानी छाती में ज़्यादा दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है तो आप कौन कौन सी दवाएं लेंगे आप। देखिए, अगर आपके चेस्ट में दर्द है, सीने में अगर आपके दर्द है तो आप जीरोडाल एसपी टेबलेट का यूज करेंगे। इसके अलावा आप जो है डाइक्लोफेनेक टेबलेट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होता है कि सीने में दर्द भी है और जलन भी हो रहा है, तो इसके लिए आपको हम कुछ गैस की दवाओं के बारे में आपको बताएंगे, जैसे पेंटाप डीएसआर, रेबिकाइन डीएसआर, पेंटोसिप डीएसआर। इन सभी डीएसआर को आप यूज करेंगे जीरोडाल एसपी के साथ, इनमें से कोई एक दवा यूज करेंगे तो आपके सीने में जो दर्द है, जो जलन है, दोनों में आपको राहत मिलेगी। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं पेट दर्द के बारे में। पेट दर्द, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, तो हम कुछ स्पेशल दवा आपको बताने जा रहे हैं जिसका यूज करके आपका पेट दर्द, पेट में जलन ठीक हो सकता है। पेट दर्द के लिए एक स्पेशल टेबलेट आता है जिसका नाम है मेफ्टालिस्पास। इसका यूज करने से आपका पेट दर्द ठीक हो सकता है। इसके बाद अगर आपका पेट दर्द नहीं ठीक हो रहा है तो आप एक दूसरा टेबलेट यूज कर सकते हैं जिसका नाम है ड्रोटिकाइंडियम। इसका यूज करने से भी आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन दोनों में से किसी एक टेबलेट को ही आपको यूज करना है। अगर आपके पेट में जलन है तो आप इसके लिए किसी भी एंटासिड कैप्सूल का यूज कर सकते हैं और एंटासिड सिरप का यूज कर सकते हैं, एंटासिड टेबलेट का यूज कर सकते हैं। एंटासिड टेबलेट की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आता है डाइजीन, और डाइजीन का ही सिरप भी आता है जिसको हम 10 ml सुबह और 10 ml शाम यूज करते हैं। इससे हमारे पेट का जो जलन है वो ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर पेट में गैस बनी हो तो उसके लिए कौन कौन सी टेबलेट यूज करेंगे। तो अगर आपके पेट में गैस बनी है, गैस की समस्या है, तो आप रेबिकाइन डीएसआर यूज कर सकते हैं, रेबलेट डी यूज कर सकते हैं, पेंटोसिप डीएसआर यूज कर सकते हैं और पेंटाप 40 का यूज कर सकते हैं। आपके पेट में किसी भी तरह की गैस होगी तो वो आपको रिलीफ मिल जाएगा इनका यूज करने से। अब दोस्तों बात करेंगे उल्टी अगर आपको हो रहा है तो इसके लिए आप कौन सा टेबलेट यूज करेंगे। तो मैं आपको एक स्पेशल टेबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ओमिकाइंड MD4। इसका यूज अगर आप करते हैं तो आपका जो है उल्टी जो है बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें एक और कंडीशन होता है कि अगर आपका खाना नहीं पच रहा है और पानी भी आपको हजम नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आप जो है एक अलग दूसरी तरह की टेबलेट यूज करेंगे जिसका नाम है स्टेमेटिल MD। अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। अगर आपको दस्त हो रहा है यानी डायरिया हो रहा है तो इसके लिए मैं आपको जो दवा सजेस्ट करूँगा वो है नारफ्लॉक्स TZ, जो आपको लूज मोशन ठीक करने में काफ़ी मदद कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपको दस्त भी हो रहा है और इसके साथ साथ आपको वोमिटिंग भी हो रही है तो आप इसके साथ एक DSR टेबलेट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है डायरिया स्टॉप। नारफ्लॉक्स TZ लेने से अगर आपका डायरिया ठीक नहीं हो रहा है तो आप जो है इसके साथ आप डायरिया स्टॉप टेबलेट भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक कंडीशन और होती है कि आपको अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है आपके शरीर में, यानी पानी की कमी हो गई है,
तो आप इलेक्ट्रॉल पाउडर या ORS पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके डायरिया या लूज मोशन को ठीक करने में मदद कर सकता है। अब हम बात करते हैं शरीर के सबसे निचले हिस्से यानी गठिया, गाउट के बारे में, जिसे हम अर्थराइटिस भी कहते हैं। मैं आपको कुछ स्पेशल दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका आप अगर यूज करते हैं तो आपका जो गठिया है वो उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। इसका नाम है ईटोकॉक्सिब। ये 60 mg का भी आता है, 90 mg का भी आता है और 120 mg का भी आता है। तो इसके इस्तेमाल से आपको गठिया में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और अगर आपके शरीर के नसों में दिक्कत है तो आप जैसे न्यूरोबियान टेबलेट का यूज कर सकते हैं, सानोकाल 60 टेबलेट का यूज कर सकते हैं और न्यूरोकाइंड प्लस टेबलेट का यूज कर सकते हैं। तो आपके नसें जो हैं उसमें अगर जकड़न है या किसी प्रकार का दर्द है तो उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इवन आप बियान इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं और न्यूरोकाइंड इंजेक्शन भी आता है, इसको भी आप लगवा सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।